हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो के अंदर मैं फिर से आपके लिए रेखा और कोण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, इस टॉपिक से संबंधित ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो जो हमारे चैनल में अवेलेबल है, लेकिन ये जो वीडियो है कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न क्या है कि इस वीडियो के अंदर रेखा और कोण से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, वो सारे प्रश्नों का हम यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो ये एक वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन ये वीडियो नंबर 1 है जिसमें मैंने महत्वपूर्ण एमसीक्यू को यहाँ पे इंक्लूड किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो वीडियो होगा इसमें मैं, क्योंकि थ्योरी पार्ट तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर ही चुका हूँ, हमारे पुराने वीडियोज़ में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, हॉस्टल वार्डन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। बाकी मैथ्स के अलग से भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारे टॉपिक का थ्योरी पार्ट को भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे फॉर्मूला बनते हैं, कैसे उसका यूज़ करना होता है। अब इस वीडियो के अंदर उस पूरे थ्योरी पार्ट को अगर आपने देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, तो मैं इस वीडियो के अंदर इम्पॉर्टेंटली ये बताने वाला हूँ कि ये सारे प्रश्नों को बहुत शॉर्ट टाइम में कैसे बना सकते हैं। ठीक है, या फिर कह लीजिए कि विदाउट पेन पेपर के हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए पेन पेपर की आवश्यकता तो होगी, लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसे, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे ये सारे प्रश्नों को बहुत कम समय में बना सकते हैं। ठीक है, अगर हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तब भी इंपॉर्टेंट है। सीजी टेट, सीजी पुलिस, पटवारी, आरआई, एसीएफ या फिर सीजी व्यापम और सीजी पीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए लेट ना करते हुए इसके हम जितने भी इसमें इस वीडियो के अंदर मैंने 20 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो 20 में से आपका कितना सही हो रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को साथ ही साथ पॉज करके आप खुद भी लगाएं कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बस फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और आप अपना आंसर मैच करते चले। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। ये प्रश्न जो है मंडी निरीक्षक में पूछा जा चुका है, तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है कि इस चित्र में जो नीचे दिया होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3, इसका वैल्यू क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो कौन सा थ्योरम यहाँ पे लगेगा, कौन सा सिद्धांत प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो हो रहा है मैं बताऊंगा, और फटाफट सॉल्व करके मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। तो हमको एंगल 1 प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 3 निकालना है। देखिए, ये वाला जो है, ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये वाला जो है एंगल 3 है। तो पहले हम एंगल 1, 2, 3 को निकालें कैसे। तो चलिए, एंगल 1 कैसे निकाला जाए। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, हम सबको पता है। ठीक है, तो 70 और 30 100 हो गया, बच गया 80। मतलब जो एंगल 1 है वो कितना मिल गया, 80 डिग्री मिल गया। ठीक है, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर एंगल 1 80 डिग्री मिल गया तो यहाँ पे देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण होता है एक। ठीक है, थ्योरी में अगर जाके समझेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये वाला हमारा 80 आ गया तो ये वाला कोण भी 80 होगा। मतलब कहने का कि ये जो एंगल 3 है ये भी हमारा 80 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब बात आएगा कि एंगल 2 को कैसे निकाला जाए। तो एंगल 2 को निकालने के लिए हम सबको पता है कि ये जो एक चतुर्भुज दिख रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360 में ये 3 पता है, ये एंगल 2 हमको नहीं पता, तो कैसे निकाल दें भाई। देखिए, तो ये वाला हमारा 80 है, ये वाला भी 80 हो गया, 80 80 160, 160 और ये है हमारा 70। 160 और 70 अगर जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 230। अब 360 में से 230 ये तीनों को मिला के हो गया, तो कितना बच गया, ये एंगल 2 कितना बचेगा हमको पता करना है। ठीक है, तो 360 इसको बनाने के लिए 130 जोड़ना पड़ेगा। मतलब कहने का कि एंगल 2 होगा कितना, 130 डिग्री का। अब हमको सब कुछ मिल गया, तो एंगल 1 मिला था 80, फिर से एंगल 2 कितना मिल गया भाई, 130। ठीक है, और माइनस एंगल 3 कितना मिल गया है, 80। अब इसी को तो हमको सॉल्व करना है। देखिए 80 और ये माइनस का, ये प्लस का है, कट गया, बच गया कितना, 130 डिग्री का। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए मैं इतना लिखा हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप माइंड में ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है आपका भी सही हुआ होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ये जो है DCAG 2018 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि OP और OQ क्रमशः कोण BOC
और AOC के कोणार्धक हैं, कोणार्धक मतलब समद्विभाजक कह लीजिए, ठीक है, बाइसेक्टर है, तो POQ का मान कितना होगा। देखिए POQ कहाँ है, POQ, ये POQ का मान कितना होगा हमको बताना है। पहली बात तो देखिए यहाँ पे OP लाइन दिख रहा है कि ये OP जो है इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है BOC को, और दूसरा है OQ, ये वाला लाइन, ये जो है AOC को समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ये कितना होगा। देखिए समद्विभाजित करना है तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, हम सबको पता है कि ये टोटल ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के एक सीधी लाइन बना रहा है, मतलब सीधी लाइन बनाने पर वो कोण कितना ऋजु रेखा हो जाता है, ऋजु कोण हो जाता है, या फिर स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। एक सीधी लाइन कितना का है, 180 डिग्री का होता है, हमको पता है, ठीक है। मतलब कहने का ये वाला देखिए, इस पूरे को अगर मैं 2x मान लेता हूं तो ये OP बराबर बराबर बांट रहा है, मतलब ये x और ये x, हम ऐसा कह सकते हैं। इसी तरह ये वाला पार्ट को अगर हम 2y मान लें, ये टोटल 2x में से ये x और x हो गया, इस टोटल को अगर हम 2y मान लें तो ये वाला भी बराबर बराबर में बांट रहा है, क्योंकि कोणार्धक है OQ भी, तो यहाँ पे ये वाला हो गया y और ये वाला भी हो गया y, ठीक है। मतलब 2x और 2y, 2x और 2y, इन दोनों को अगर मिला के देखेंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये सभी मिला के एक सीधी रेखा AOB बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा, ये 2 से कट गया 90 बार में। अब हमसे पूछा क्या था, POQ, देखिए POQ कितना मिला, x प्लस वाई ही तो है POQ, मतलब ये x प्लस वाई हमको मिल गया एंगल POQ, जो कि 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान प्रश्न था, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो इसमें लिखने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट आंसर आप ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि दिए गए चित्र में x प्लस वाई का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर हमारा ये x दिया गया है, यहाँ पर ये वाला हमको y दिया गया है, इन दोनों का योग पूछा है कि कितना होगा। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके आप उत्तर देने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद आप आंसर भी अपना मैच कर लें। ये 40 दिया हुआ है, एंगल A 40 दिया है, ये x दिया है, ये y दिया है और ये 40 दिया है, ठीक है। देखिए इसको निकालने के लिए हम बहिष्कोण का प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में अगर ऐसा ये वाला क्या हो गया, उसका बहिष्कोण हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसमें देखिए ये वाला कुछ ऐसे ही दिख रहा है, ये 40 है, ये y है और ये वाला हमको नहीं पता। मान लेते हैं ये वाला y है, ये वाला 40 है, तो ये कितना होगा हमको पता है, बहिष्कोण जो होता है दो दूरस्थ जो आंतरिक कोण होता है त्रिभुज का, उसके योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला कोण जो है कितना मिल गया हमको, 40 डिग्री प्लस y मिल गया, ठीक है, ये वाला। अब इस पूरे त्रिभुज में जाएंगे, ठीक है, ABC में, इस पूरे त्रिभुज में जाएंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। मतलब कहने का ये वाला 40 प्लस ये वाला x प्लस ये वाला 40 प्लस y, 40 प्लस y, इन तीनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, ठीक है कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। देखिए 40 40 80 80 इधर आके घटा देंगे तो 100 मिलेगा और लेफ्ट साइड में x प्लस वाई मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 डिग्री हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं था, इसको भी फटाफट विदाउट पेन पेपर का बनाया जा सकता था। ये CG टेट 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है कि चित्र में OA OB विपरीत किरण है, ठीक है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, ये OA और OB ये दो विपरीत किरण है। कोण DOC AOC और BOD का अनुपात कितना होगा। देखिए DOC कहाँ देख रहे हैं आप, DOC ये वाला, AOC ये वाला और BOD ये वाला, इन तीनों का आपसे अनुपात पूछा है। तो अनुपात पूछने से पहले, बताने से पहले हमको x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कोण मिला के एक स्ट्रेट एंगल AOB बना रहे हैं, मतलब तीनों का योग 180 होगा, ठीक है ना। मतलब ये वाला 2x प्लस ये वाला x और ये वाला हो गया कितना, x प्लस 20, इन सभी को जोड़ के कितना मिल जाएगा हमको, 180 मिलेगा, ठीक है। तो 2 1 3x, 3 और 1 4x बराबर ये 20 इधर लाके घटा देंगे, 180 में 20 घटाएंगे तो मिलेगा 160 डिग्री, काट दीजिए, 40 चौको 160, x का वैल्यू कितना मिल गया भाई, 40 डिग्री हमको x का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब सब एंगल को हम निकाल सकते हैं, ये वाला कितना था 2x, तो x का वैल्यू मिला 40, तो ये 40 दूनी 80 डिग्री हो गया, ये वाला 40 डिग्री हो गया, वे 40 और 20 60 डिग्री हो गया। अब DOC पहले पूछा था, DOC 40 अनुपात AOC कितना है 60,
अनुपात, इसके बाद बी ओ डी कितना है 80। बस इसको काट पीट के छोटा कर दीजिए, 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 20 चौके 80। 2 3 4 का रेशियो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान था, ज़्यादा समय नहीं लगना था, इसको 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे हम बनाते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि CSFI 2016 में पूछा गया है। दिए गए वृत्त में दिए गए कोण PQRST का योग बताइए। बताइए कि PQRST, यहाँ पे कोण दिख रहा है ना, PQRST, ये सभी कोणों का योग कितना हो गया आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका बना रहा हूँ, और ये जो है एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी पे, बहिष्कोण के प्रॉपर्टी पे आप इसको बनाना है। जैसे ये वाला त्रिभुज को पकड़ना है आपको, इस त्रिभुज के तीनों कोण को आपको निकाल के योग बता देना है, क्योंकि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला तो Q दिया है, ये वाला हमको निकालना है, ये वाला, इन तीनों को जोड़ के बराबर 180 कर देंगे तो हमारे ये वाले सभी का योग हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आप हमेशा डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंगल बनाया हुआ है और इन पांचों कोणों का योग अगर आपसे पूछ दे तो आपको आंख बंद करके इसको फटाक से 180 डिग्री मार देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो ये वाला कोण कैसे निकाला जाएगा। तो इस कोण को निकालने के लिए आपको बहिष्कोण का प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा ये वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पूरा त्रिभुज को आप देखिएगा। ठीक है, ये त्रिभुज में अगर गए तो ये वाला कोण बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ओवरराइट हो जा रहा है तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए अब समझिएगा, ये वाला कोण को मैं पहले निकालता हूं। ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, तो ये वाला त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, मतलब ये R और T, ये दोनों का योग जो है ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, R + T। इसी तरह ये वाला कोण को कैसे निकालेंगे, इस कोण को निकालने के लिए आपको ये वाला त्रिभुज को पकड़ना होगा। कौन सा, इसको पकड़ने के लिए आपको ये वाला त्रिभुज में जाना होगा। ठीक है, P और S, ये वाला जो कोण मिलेगा कितना, P + ES मिलेगा। अब इस पूरा जो छोटा त्रिभुज बाहर में दिख रहा है, इन सभी तीनों कोणों को जोड़िए तो ये वाला हो गया P + S, ये वाला हो गया R + T और ये वाला हो गया Q। इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, P + Q + R + S + T, और त्रिभुज के तीनों कोण ही है तो इन तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए मैं बताया हूँ कि ऐसा जब भी मिलेगा तो 180 डिग्री इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आसान था अगर सही तरीके से इसको बनाते तो। चलिए छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है कब, तो छात्रावास अधीक्षक 2016 में भी और कई सारे एग्जाम में भविष्य में पूछा जा सकता है। इसमें आपसे पूछा गया कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, ये x का मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस B से लेके C तक को पहले आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, पहली बात क्या करना है, B से लेके C तक को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, अब B से लेके यहाँ पे एक देख रहे होंगे छोटा एक त्रिभुज होगा, क्योंकि इस छोटा त्रिभुज में इसके लिए एक डायरेक्ट भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं, बस आपको समझने का फेर है। इसमें x कैसे होगा, x निकालने के लिए अगर हम ये वाला और ये कोण अगर हम निकाल ले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसके आधार पर निकाला जा सकता है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको a लिख देता हूँ और ये वाला कोण जो है b। ठीक है, इसको a मान लिया और इसको b। अब देखिए बाहर त्रिभुज ABC जो दिख रहा है, इसके तीनों कोणों का योग भी तो 180 होगा कि नहीं। तो देखिए ये वाला हो गया 54, ये टोटल कोण B कितना होगा, 43 + A। ठीक है, 43 डिग्री + A। इसी तरह यहाँ पर त्रिभुज ABC का ये C टोटल कोण कितना होगा, 38 + B। ठीक है, 38 डिग्री + B। अब इन तीनों का कोण, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 54 और 43 कितना होता है, और 38, इन तीनों को जोड़िए। ठीक है, 54, 43 और 38 को अगर आप जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री प्लस बच गया है क्या, A + B, और राइट साइड में है कितना, 180। ठीक है, 135 को उधर ले जाके अगर घटाएंगे तो A + B बराबर हो जाएगा 180 - 135 डिग्री, अर्थात A + B का वैल्यू कितना मिल गया, 45 डिग्री। ठीक है, A + B का वैल्यू मिला 45। अब ये छोटा त्रिभुज BDC दिख रहा है, इसमें ये वाला ही तो x है। अब BDC के अंतर्गत भी त्रिभुज BDC में भी हम त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 लगा सकते हैं।
कैसे, मतलब a प्लस बी प्लस एक्स बराबर इन तीनों का योग 180। ये दोनों का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। 45 डिग्री प्लस एक्स बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, 45 को उधर ले जाके घटा दीजिए तो एक्स हो जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। घटाएंगे 180 में से अगर 45 को आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 135 डिग्री। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता था। ठीक है, कोई ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। चलिए, ये वाला उम्मीद है आपका भी आंसर आया होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देखिए, ये है ACF 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए त्रिभुज में 3 कोण ABC दिया है। ठीक है, ये एक कोण दिखाया गया। ठीक है, इस प्रकार के कोण को प्रदर्शित किया गया तो ABC का मान कितना होगा। मतलब बाहर का जो कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, आंतरिक कोण को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, बाहर वाले जो कोण होंगे उसका वैल्यू कितना होगा बताना है आपको। तो ये तो बहुत आसान है, हम सबको पता है कि एक जो सर्कल होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, टोटल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में ये वाला जो है कोण अंदर है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी ये टोटल 360 होगा, ये टोटल 360 होगा। ठीक है, अब ये अच्छा एक काम करते हैं, हम सबको पता है कि ये त्रिभुज जो है ABC, इसके तीनों अंदर वाले जो कोण होंगे, ठीक है, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण जो है ABC, इन तीनों का योग तो 180 होगा, नो डाउट। ठीक है, लेकिन ये 360 360 360 3 बार आ रहा है। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी टोटल 360 डिग्री का होगा, ये भी टोटल 360 डिग्री का होगा और ये भी टोटल 360 होगा। मतलब 360 डिग्री कितना है हमारे पास, 3 बार है। ठीक है, तो 36 दिया होता है 108, 1080 डिग्री हमको मिला ये टोटल। लेकिन हमको अंदर वाले कोण को तो कैलकुलेट ही नहीं करना है ना, बाहर वाले जो कोण है उसका योग पूछा है। तो बाहर अंदर के तीनों कोणों का योग तो 180 था, तो 1080 में से अगर 180 अगर आप घटा देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, इसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता था, कुछ नहीं करना है। 360 360 3 बार होगा, उसमें से अंदर वाले 180 को घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि दिए गए चित्र में QT परपेंडिकुलर टू PR है। ये जो आप QT दिख रहा है ना, इस PR के ऊपर लंब है। ठीक है, एक लंबवत है। ठीक है, फिर बोला है TQR 40 डिग्री। देखिए TQR कहाँ है, TQR ये वाला दिया है हमको, कोण कितना दिया है, 40 डिग्री का दे दिया है। साथ ही साथ SPR 30 डिग्री का, SPR ये वाला कोण जो आप देख रहे हैं ये 30 डिग्री का है। तो x तथा y के मान हमको बताना है कि कितना होगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन ही है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि हमको देखिए, पहले x अगर मान लो ये वाला x है, इस x को निकालना है। तो इस x को कैसे निकाला जाएगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज QTR दिख रहा है, त्रिभुज QTR के तीनों कोणों का योग 180 होगा। 180 में ये लंब दिया है ना क्वेश्चन में, देखिए QT परपेंडिकुलर टू PR, मतलब QT जो है PR के ऊपर लंब है। लंब है का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, 90 अंश का कोण बना। अब तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से ये 90 हो गया, 90 और 40 130, तो यही हो गया। ये कितना बच गया, 180 में से 130 घटा देंगे तो मिलेगा 50। x का वैल्यू 50 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हम ऐसे भी टिक कर सकते हैं, लेकिन y भी हम निकाल लेते हैं। अब y कैसे निकाला जाएगा, तो y निकालने के लिए देखिए ये बहिष्कोण का प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऐसा त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये P हो गया जो कि 30 डिग्री हो गया, ये x हो गया जो कि हम अभी 50 डिग्री निकाले हैं, और ये वाला ही y है। ये देखिए ये वाला y को, ठीक है, इस त्रिभुज के बाहर में ये y। इस y को कैसे निकालेंगे, तो ये बहिष्कोण का प्रॉपर्टी निकालना है। त्रिभुज के बहिष्कोण क्या होता है, इसके बगल वाले कोण के छोड़ के दूर के ये दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 80 डिग्री। ठीक है, हमारा y मिल गया 80 डिग्री। ठीक है, और x मिल गया था 50। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है यहाँ पे कि दिए गए चित्र में ABCD के समानांतर है। ठीक है, देखिए AB और CD एक दूसरे के समानांतर है। फिर बोला है एंगल APQ 50 डिग्री, APQ ये 50 डिग्री है, तथा PRD ये 127 डिग्री है। तो x तथा y का मान कितना होगा, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। कैसे निकाला जाए, हालांकि इसको देखते हैं, ये x है ये y है, इन दोनों को हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये दो समांतर रेखा है, तीसरी रेखा ये PQ जो है काट रहा है। अगर काट रहा है, अगर ये वाला 50 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला भी 50 डिग्री होता है। ठीक है, एकांतर कोण कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 50 है तो देखिए x भी ये कितना हो गया,
50 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आंसर हो सकता है, लेकिन इनमें से कोई भी एक नहीं, एक ऑप्शन है, तो अभी हम रुकते हैं। अब y निकाला जाएगा। y कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए, इस त्रिभुज में ये बहिष कोण तो दिया है ना भाई 127 डिग्री, ये बहिष कोण 127 दिया है, और ये 127 कैसे आएगा? ये वाला और ये दोनों को जोड़ने पर आएगा। तो ये 50 हो गया, तो ये 77 होना चाहिए, तभी तो होगा। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहिष कोण अंतः कोणों के, दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये 127 अगर दिया है इस त्रिभुज का बहिष कोण, तो 127 कैसे आएगा? ये 50 और ये दोनों पर जोड़ने पर ही आएगा। तो 127 में अगर आप 50 घटाएंगे तो बचता है 77, जो कि y हमको 77 डिग्री मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सीजी टेट में पूछा गया। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न भी समांतर रेखाओं पर ही आधारित है। चित्र में बोला है कि L और M तथा P और N समांतर रेखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे L और M समांतर हो गया, इधर से P और N समांतर हो गया। तो Q, S, P, R इन सब का मान कितना होगा आपसे पूछा गया। तो पहले Q निकालते हैं। देखिए, ये थ्योरी पार्ट में मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ समांतर रेखाओं के वाले में, तो उस वीडियो को आप जाके जरूर देखिएगा, रेखा और समांतर रेखा वाले में। यहाँ पर मैं बहुत शॉर्टकट में बहुत फटाफट बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए ये 80 है। देखिए दो रेखा है ऐसा, यहाँ पे देखिए L और M, ये तीसरी रेखा जो है ये P जो है काटा। अगर ये वाला 80 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी 80 ही होगा, और ये Q हमारा हो गया। ठीक है, तो Q 80 डिग्री हो गया, यहाँ भी 80। ठीक है, तो Q कितना मिल गया हमको? 80 डिग्री का मिल गया। ठीक है, याद रखिएगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। ठीक है, ये अगर 80 है तो ये भी 80 होगा, Q का वैल्यू भी 80, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा और ये तीसरी रेखा काट रहा है। अब बताता है कि Q के बाद S पूछा है। S कहाँ है? देखिए यहाँ पर S है। अब देखिए एक लाइन है, एक ऐसा खींचा है। ठीक है, इसमें से बोला, आपसे ये बोल दिया कि ये वाला आपको मिल गया भाई 80 डिग्री, तो ये कितना मिलेगा? क्योंकि एक सीधी रेखा बन रहा है 180 डिग्री का, तो ये 100 रहेगा, तभी तो ये 180 टोटल हो पाएगा। मतलब S हमको कितना मिलेगा? 100 मिलेगा। Q मिला था 80, S मिल गया हमको 100 डिग्री का। इसके बाद पूछा है P कहाँ है? तो देखिए P यहाँ पर है। अब फिर से वही बात हो गया कि अगर ये दो समांतर रेखा है, ये ऐसी एक रेखा काटी, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसको हम कहते हैं क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर S हमको 100 मिला तो P भी 100 मिलेगा। ठीक है, P का वैल्यू भी कितना हो गया? 100 डिग्री हो गया। ठीक है, तो S, Q, S, P तीनों मिल गया। अब बात आता है R की वैल्यू, यहाँ पे हमको R दिया है। अब फिर से बात वही कर लेते हैं। देखिए कैसे इसको निकाला जा सकता है। तो पहली बात, 2-3 तरीके हैं। अगर ये वाला P का वैल्यू हमको 100 मिल गया, तो देखिए यहाँ से ये वाला भी हमको क्या मिल गया? 100। सेम वही प्रोसेस, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 100 है, ये टोटल 180 का होता है, तो ये हमको कितना मिलेगा? R भी हमको कितना मिलेगा? 80 डिग्री का ही मिलेगा। मतलब हमको मिल गया 80, 100, 100, 80, 80, 100, 100, 80। कहाँ है भाई? ये ऑप्शन नंबर C, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर रेखा पर आधारित प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं। थ्योरी पार्ट को आप जाके जरूर देखिएगा। चलिए 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न जो है संयुक्त परीक्षा 2018 में पूछा गया है। प्रश्न है कि AB और DE समांतर है। AB और DE समांतर है, ये समांतर रेखा का चिन्ह होता है। ठीक है, ऐसे AB और D ये दोनों समांतर रेखा है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर बोला है BAC 35 डिग्री, BAC ये देखिए आपको 35 डिग्री ये दिया हुआ है। इसके बाद CDE 53 डिग्री, CDE ये देखिए 53 डिग्री हमको यहाँ पे दिया है। तो DCE का मान कितना होगा पूछा है आपसे। कहाँ है DCE? ये वाला कोण आपसे पूछा गया है कि कितना होगा। अब देखिए समांतर रेखा फिर से थोड़ा समझते हैं। समांतर रेखा में देखिए AB और D समांतर रेखा, ये A जो है ऐसे काट दिया। अगर ये काटा तो ये वाला अगर 35 दिया था यहाँ पे, तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा भाई? 35 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, तो ये 35 था तो ये भी 35 हो गया। अब ये आसानी से निकाल सकते हो। 53 और 35 कितना होता है? 50, 30, 80 और 8 88। ठीक है, 88 ये हो गया। लेकिन ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से देखिए ये वाला हमको निकालना है, तो 180 में से आपको 88 डिग्री घटा देना है। तो घटा दीजिए, कितना मिलेगा? 72 मिलेगा। क्या? बिल्कुल 72 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमको बिल्कुल सही मिल जाएगा। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, बच गया ये 17, 17 में 8 घटाएं 9, सॉरी 92 होगा। ठीक है, 72 नहीं, 180 में अगर आप ये घटाएंगे 88 तो मिलेगा 92। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही मिल जाएगा। 10 में से 8 गया 2, 17 में 8 गया 9।
ठीक है, चलिए ऑप्शन, ठीक है। तो ये बहुत आसान था, कोई भारी क्वेश्चन नहीं था, इसको आप ऐसे ही बना सकते। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी के जितने भी क्वेश्चन बनाए शायद एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत पेन पेपर की आवश्यकता हो सकती थी, बाकी किसी में भी पेन पेपर की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करने के लिए हमारा जो थ्योरी पार्ट है आप उसको जरूर जाके देखिए, आप फिर अच्छे से प्रश्नों को लगा सकेंगे। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है यहाँ पे कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। x हमारा यहाँ पे है, इस x का मान निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, बताइए कैसे निकाला जाए इस x का मान, इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर कैसे भी कर सकते हैं, उतना भी नहीं करना है, छोड़िए। यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ऐसा कुछ, ठीक है, ये वाला तो हमारा x है जिसको निकालना है। यहाँ पे दे दिया 114 डिग्री, ये वाला हमको दिया है कितना 133 डिग्री। अब ये बहिष कोण का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहिष कोण हो गया इस त्रिभुज का, और बहिष कोण का जो कैसे निकलेगा, इन दोनों का योग से होता है। मतलब कहने का इस 133 में इस 14 को घटा देंगे तो हमारा x मिल जाएगा। ठीक है, 133 में अगर आप 14 घटाते हैं तो 14 और 9 23, 10 33 मतलब 19 डिग्री मिलेगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ, ये सब जो है कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, कैसे निकाले, इस त्रिभुज में ये बहिष कोण हो गया, बहिष कोण 133 किसके बराबर होगा, 114 और x के योग के बराबर। ठीक है, तो 114 को इसमें लाके अगर आप घटा देंगे तो हमारा x मिल जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न। 13 नंबर का प्रश्न जो है आरआई में पूछा गया है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि दी गई आकृति में ABC की भुजा CB D तक और CA को E तक तथा BA को F तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा दिए हैं क्या, त्रिभुज ABC पहले हमने ड्रॉ किया था ABC, इसमें से बोला है CB को D तक बढ़ा दिए, CB है इसको D तक बढ़ा दिए, इसके बाद CA को E तक बढ़ा दिए, फिर BA को F तक बढ़ा दिया। ठीक है भाई, अब बोला है ABD 140 डिग्री, देखिए कहाँ है ABD, ये 140 डिग्री हो गया, EAF 30 डिग्री, EAF 30 डिग्री, तो ACB का मान कितना होगा, ACB ये वाला पूछा है कि कितना होगा। तो ये तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, बहुत आसान प्रश्न है। कैसे, देखिए भाई ये 30 है तो शीर्षाभिमुख कोण जब भी ऐसे x बनता है तो ये विपरीत वाले कोण जो है आपस में बराबर होते हैं। ये 30 है तो यहाँ से ये वाला कोण भी कितना मिलेगा, 30 ही मिलेगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज में ये निकालना है, तो फिर से देखिए ना, बहिष कोण का प्रॉपर्टी से हम आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज ABC में ये वाला कोण जो है 140 इस त्रिभुज का बहिष कोण हो गया, और बहिष कोण इसके बगल वाले को छोड़ के इन दोनों कोणों का योग के बराबर होता है। तो अगर ये 140 है, ये 30 है, तो ये वाला कितना बच गया, 110 डिग्री ही तो बच गया, और 110 ही आंसर होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 14 नंबर का प्रश्न, 14वां प्रश्न भी यहाँ पे आपसे पूछ दिया x का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने पीछे बताया था। ठीक है, एक तो ऐसे ही था, बस ये थोड़ा प्रश्न जो है ऐसे कुछ था। ठीक है, तो ये ऐसे ही बनाना है, इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट करके बताइए कितना होगा। बहुत आसान प्रश्न है, ये 2018 में पूछा जा चुका है आरआई के अंदर। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है होमवर्क है, आप इसका आंसर जो है कमेंट जरूर करिएगा। मैं देखूंगा कि किसका किसका आंसर आ रहा है, और मैं सबका जिसका भी आंसर राइट होगा मैं उसका नाम जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा कि इसका सही हुआ। ठीक है, बताइएगा इसमें कि x का वैल्यू कितना होगा। चलिए 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न यहाँ पे है जो कि CSPHCl 2019 में पूछा गया है। प्रश्न है कि दिए गए आकृति में QM, MR और MP तीनों बराबर है। ठीक है, देखिए कहाँ पे है, यह है QM, यह है MR। ठीक है, QM MR देखिए कहाँ है भाई, QM MR और MP किधर है, MP तीनों बराबर है। ठीक है, MQR बराबर 36 है, तो PRN का मान कितना होगा आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं। एक्चुअली में मुझे लगता है कि ये वाला यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इक्वल साइन लगाया हुआ है। ठीक है ना, QM QR और QP इक्वल दिया है। ठीक है ना, QM, ठीक है, यह M के जगह ये Q होगा। ठीक है, ये Q और ये QP होगा। मतलब कहने का कि QM, देखिए QM QR इक्वल टू QP ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऐसा हमको दिया है। फिर बोला है MQR 36 QMR होगा, ये भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। QMR ये हमको दे दिया है 36 डिग्री। ठीक है, PRN ये बाहर वाला पूछा है कि क्या होगा। अब देखिए हमको पता है
ये समद्विबाहु त्रिभुज हम सबको पहले से पता है, मैं समझाया हूँ कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती है उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। तो अगर इस त्रिभुज QMR में जाएंगे तो ये दोनों बराबर है, तो अगर ये 36 है, ठीक है, तो इन दोनों के सामने का कोण भी ये दोनों क्या होगा, 36 डिग्री होगा। अगर ये 36 है तो ये भी 36 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, पहली बात, ये दोनों 36 हो गया। तो अब ये वाला कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये वाला जो QMR त्रिभुज है इसका ये बहिष्कोण हो जाएगा। ठीक है, कैसे समझिएगा, ये ऐसे कुछ मैं बता रहा हूँ कि ये वाला 36 हो गया, ये भी 36 हो गया, तो ये वाला कोण क्या हुआ, यहाँ पे बहिष्कोण हो गया। और ये बहिष्कोण कैसे निकालेंगे, इन दोनों 36 को जोड़ दीजिए, दूर वाले को, अंतर कोण को, तो 72 मिलेगा। मतलब ये वाला कोण कितना मिल गया, 72 डिग्री बहिष्कोण के माध्यम से। अगर ये बहिष्कोण हो गया 72, तो अब फिर से देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, अगर ये और ये कोण बराबर होगा तो ये दोनों कितना होगा, इन दोनों को हम 72 नहीं रख सकते अभी। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा। PQR में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन त्रिभुज PQR में बात कर रहा हूँ, त्रिभुज PQR में ये वाला कोण 72 दिया है, बाकी ये दोनों जो है बराबर हो गए, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज में होगा, ये और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो 180 में से ये वाला कोण ऊपर वाला 72 हो गया, तो ये दोनों मिला के P और R दोनों मिला के कितना होगा, 180 में 72 घटाएंगे तो 108 ही बचेगा। 108 में P और ये वाला कोण R, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों बराबर बराबर हैं, तो मतलब 108 को बराबर बराबर में बांटेंगे तो 54 डिग्री और 54 डिग्री में मिलेगा। मतलब ये वाला कोण भी कितना मिल गया, 54 डिग्री, और ये वाला कोण भी 54 डिग्री मिला। उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा होगा कैसे करना है, कैसे सोचना है आप जब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो। ठीक है, उतना पेन पेपर यूज नहीं करना है, बस फटाफट सोचिए। समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो उन आमने सामने के बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये और ये 36 हो गया, फिर इन दोनों का जोड़ने पर ये बहिष्कोण मिल गया 72। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में ये 72 अकेले हो गया, बच गया कितना, 108। 108 में ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो ये कोण भी बराबर होंगे, मतलब 54 54। इतना फास्ट हमको सोचना है। ठीक है, ये 54 54 हो गया। अब हमको ये वाला कोण निकालना है, तो इस कोण को निकालने के लिए देखिए PMR, इस त्रिभुज जो PMR है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ PMR, इसका ये वाला कोण बहिष्कोण हो गया कि नहीं, ये बहिष्कोण, इसमें हमको ये वाला कोण मिल गया है 54। देखिए ये वाला कोण मिल गया 54, ये वाला कोण मिल गया कितना, 36। ठीक है, मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ने पर ये वाला जो हमको मिल जाएगा बहिष्कोण PRN। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा, 54 डिग्री प्लस 36 डिग्री, जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर 56 और 36 कितना हो जाएगा भाई, 60 और 30 90 ही तो होगा। कहाँ है ऑप्शन, कुछ और तो नहीं पूछा है, PRN का मान क्या होगा वो पूछा है। ठीक है, कि PRN का मान क्या होगा, 90 डिग्री ऑप्शन में नहीं है क्या। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा शायद मिस टाइप हो गया, ये भी, ये पूरा क्वेश्चन ही हमारा टाइप हो गया है गलत। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को, चलिए मैं मान लेता हूँ कितना, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये ऐसे हमको फटाफट हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का प्रश्न। 16वां प्रश्न भी है CSPHCl 2019 में ही पूछा गया है, और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि दी गई आकृति में PQ तथा XY रेखाएं एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है भाई, POM 40 दिया है, MON 90 दिया है, तो QON का मान कितना होगा। देखिए क्या बोला है, ये PQ और ये XY दो रेखाएं ऐसे एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, कहाँ पे काट रही हैं भाई, O पर काट रही हैं, ये हमारा पॉइंट O है। ठीक है भाई, देखिए हमको इतना पता है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो उनके आमने सामने की जो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ये x है तो ये x हो जाएगा, ये वाला अगर y है तो इधर से ये वाला कोण y हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद बोला है POM 40। देखिए भाई POM कहाँ है, POM ये वाला कोण जो है हमको 40 डिग्री दे दिया। ओके, बोला MON 90 डिग्री, MON ये टोटल हमको दे दिया 90 डिग्री। ठीक है, QON का मान कितना होगा, QON बहुत आसान प्रश्न है। कैसे, क्योंकि देखिए POQ एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा है मतलब ये कोण और ये कोण, इन तीनों को जोड़कर 180 मिलना चाहिए। 180 में से ये बोला है 90 डिग्री, ये बोल दिया है 40 डिग्री, 90 40 130 तो ऐसे ही हो गया। तो 130 में 180 में 130 यहाँ पे हो गया, ये कितना बच गया, 50 डिग्री बच गया। मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। 40 और 90 130, ये टोटल 180 का होगा, क्योंकि ये तीनों कोण मिला के
कितना, एक सीधी रेखा बना रहे हैं, 40 90 हो गया 130, ये कितना बच गया 50 डिग्री। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रश्न था। 17 नंबर का प्रश्न भी बहुत आसान है, पूछा गया है कई बार से, ये फिल्म एंड फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा जा चुका है 2021 में एग्जाम में, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि ए बी और सी डी समांतर रेखा है। ठीक है भाई, ये ए बी और ये सी डी दोनों रेखाएं समांतर है। फिर बोला ए बी ओ 100 डिग्री है, ए बी ओ ये 100 डिग्री दे दिया है। फिर ओ सी डी 115, ओ सी डी ये देखिए 115 दे दिया। आपसे पूछा है बी ओ सी का मान कितना होगा, बी ओ सी ये वाला कोण कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको कंस्ट्रक्शन करना है, क्या कि ये वाले लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये जो हमारा ए बी लाइन है इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दीजिए आगे तक। ठीक है, ये आगे तक बढ़ा दिए। आगे तक जब बढ़ाए तो हम देखिए, क्योंकि हमको ए बी और सी डी तो समांतर दिया ही है ना भाई, तो ये और ये वाला पूरा लाइन जो है ये और ये भी समांतर हो गया। अब समांतर अगर हो गया तो कैसे किया जाएगा, ये अगर 115 है तो देखिए यहाँ पर ये भी 115 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा भाई, तो एक इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, हिंदी में मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक करस्पॉन्डिंग होगा। थ्योरी वाले क्लास में मैं बताया हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल। कमेंट करके बताइए कि करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 115 था तो ये भी 115 हो गया। अब देखिए हमको ये वाला कोण निकालना, अगर बताइए इस त्रिभुज के अंतर्गत जाएंगे, हमको पता है कि ये वाला टोटल कोण का भी 180 होगा क्योंकि सीधी रेखा बन रहा है। यहाँ पर ये बिंदु पर जाएंगे तो ये वाला कोण भी क्या होगा 180 होगा। ठीक है, 180 में देखिए ये वाला 100 है तो ये अंदर का जो त्रिभुज का कोण है वो कितना बचेगा, 180 में 100 घटा दीजिए, ये 80 डिग्री। इसी तरह ये टोटल 180 होगा, 180 में ये वाला पार्ट 115 है तो ये वाला अंदर का कोण कितना होगा, तो 180 में 115 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 65। ठीक है, 65 डिग्री। अब इस त्रिभुज के अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं, या फिर इसको निकालने की भी जरूरत नहीं था, इसको आप बहिष्कोण के प्रॉपर्टी से भी लगा सकते हैं, या फिर छोड़ दीजिए। ये त्रिभुज जो हमारा छोटा बना, छोटा त्रिभुज में हम जाके तीनों कोणों का योग 180 कर सकते हैं। ये वाला तो हमको निकालना है बी ओ सी, तो एंगल बी ओ सी, अच्छा छोड़िए 80 ये हो गया, 65 ये हो गया, 80 और 65 कितना हो गया, 80 60 144 145 डिग्री हो गया। इन दोनों का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया 145। अब ये कितना बच गया भाई, 180 करने के लिए 145 में क्या जोड़ोगे 35 जोड़ोगे, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमको जरूरत नहीं है कि हर चीज़ को लिख के ही सॉल्व करें, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन भी स्पीड होना चाहिए ताकि हमको पेन और पेपर का कम से कम यूज़ करना पड़े। ठीक है, 180 में 145 घटाएंगे 35 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा कि सर इसको अच्छे से सॉल्व करके भेज दीजिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है यहाँ पे जो कि सहायक ग्रेड 3 में 2021 में पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए त्रिभुज में बी और सी का अनुपात 2:3 है, तो बी प्लस सी का योग कितना होगा। देखिए बी प्लस, ये तो हलवा प्रश्न है, इसको तो बनाने की भी जरूरत नहीं, इसका तो कोई हमको यूज ही नहीं करना है यहाँ पे। कैसे, क्योंकि भाई बी और सी का योग पूछा है, और बी और सी का योग ही तो ये हमारा बहिष्कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, मतलब हमारा 130 ही डायरेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बहिष्कोण भी इन जो होगा इस त्रिभुज एबीसी का बहिष्कोण जो ये वाला है वो कैसे आया है, ये दोनों बी और सी के जोड़ने पर ही तो आया है ना, इसीलिए हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न जो है सीजी पटवारी 2022 का जो एग्जाम हुआ था जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, वहीं पे पूछा गया था। अब इसको कैसे सॉल्व करें, दिए गए चित्र में इस तरह का तो एक प्रश्न कर लिए, ए बी और सी डी समांतर है, ए बी और सी डी समांतर है। ठीक है, ए बी ओ 40 डिग्री, ए बी ओ ये 40 डिग्री, सी डी ओ 30 डिग्री, सी डी ओ ये 30 डिग्री है, तो डी ओ बी मतलब ये वाला कहाँ गया भाई, डी ओ बी, ये एक्स का मान कितना होगा आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, बताइए कितना होगा। तो इसको के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी और सी डी तो समांतर है ही, हम थोड़ा सा एक काम और कर लेते हैं, एक रेखा और खींच लेते हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है, एक रेखा और खींचते हैं जो कि ए बी और सी डी के समांतर ही है, इसको हम एम एन लिख देते हैं। ठीक है, एक और रेखा खींच दिया हमने एम एन, जो कि इन तीनों के समांतर ही हो गया। अब बताइए, हमको बताया पहले कि अगर ऐसे काट रहा है तो ये वाला और ये जो भी जेड बना रहा है समांतर रेखा अगर होने पर, तो ये और ये कोण बराबर, अगर ये 40 है तो ये कितना 40 डिग्री। इसी तरह ये और ये समांतर, ये रेखा काटा, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 होगा। ठीक, अंतः एकांतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस टोटल को ही तो हम डी ओ बी को ही तो एक्स माने थे, तो एक्स कितना हो गया 40 + 30 70,
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको अब समझिए, पहले अगर एक आध बार क्वेश्चन ऐसे लगाए होते तो आप फटाक से बता देते कि इन दोनों का योग ही ये वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला तो 40 ये और 30 ये 70 हो जाता, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न, 20वां और आखिरी प्रश्न इसको करते हैं। वीडियो बहुत भी बड़ा लेंदी नहीं करना है, आगे नेक्स्ट पार्ट और भी लेके आऊंगा। ठीक है, 20वां प्रश्न है, एक त्रिभुज का बाह्य कोण 125 डिग्री है, यदि एक आंतरिक कोण 38 डिग्री है तो शेष दो कोणों का अंतर कितना होगा। चलिए तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ये त्रिभुज बना दिए, लिख देता हूं मैं इसको ABC। इसका बाह्य कोण 125 बोला है। ठीक है, इसको मैं x लिख देता हूं, ये हमको दे दिया 125 डिग्री। ठीक है, यदि एक आंतरिक विपरीत कोण 38 डिग्री का है तो शेष दो कोणों का अंतर कितना होगा। भाई देखिए, ये 125 हो गया, इसका एक आंतरिक कोण, ये और ये दोनों में से किसी एक आंतरिक कोण को हम रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को आप 38 रख दीजिए। आंतरिक विपरीत कोण बोला है, विपरीत कोण इसलिए क्योंकि इसके बगल वाले छोड़ के ये दोनों कोण को विपरीत कोण कहते हैं, और आंतरिक मतलब अंदर साइड तो है। इन दोनों में से किसी एक को आप 38 ले लीजिए। तो चलिए मैं इसको 38 डिग्री ले लिया। अब ये बहिष्कोण है और हमको पता है कि बहिष्कोण जो है विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये 125 है, ये 38 है, तो ये कितना होगा। तो 125 में 38 घटा दीजिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर ही तो 125 बना है। ठीक है, तो घटाइए, 125 में अगर आप 38 घटाते हैं तो कितना आपको मिलेगा, घटा लीजिए। 15 में 8 गया हो गया 7, बच गया 11 में 3 गया 8, 87 डिग्री। ठीक है, ये हमारा कितना मिल गया, 87 डिग्री मिल गया। अब आपसे पूछा शेष दो कोणों का अंतर कितना होगा। ठीक है, शेष दो कोणों का अंतर कितना होगा, मतलब आपसे क्या पूछा है, ये वाले को छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो दे दिया, शेष बोला है, तो शेष में से एक कोण तो हम 87 डिग्री निकाल लिए, एक कोण ये हो गया। अब ये कितना होगा भाई, तो देखिए ये टोटल 180 है, 180 में ये वाला पार्ट 125 है, तो ये कितना बच जाएगा भाई, 55 डिग्री बचेगा। ये हो गया 87, ये हो गया 55, ये 87 और 55 का ही अंतर आपसे पूछा है। तो कितना अंतर होगा, 7 में 5 गया 2 और 8 में से 5 गया 3। ठीक है, 32। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमको बनाना है प्रश्नों को, पेन पेपर कम से कम यूज करना है ताकि हम बाकी जो टॉपिक्स हैं उसके लिए हम टाइम को बचा सकें। ठीक है, जैसे अगर केवल मैथ्स ही अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न जिसको विदाउट पेन पेपर सॉल्व किया जा सकता है उसको फटाफट कर लीजिए, ताकि जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उसके लिए आप टाइम को बचा सकें। ठीक है, ऐसे स्ट्रेटेजी होता है। तो इस प्रकार हमने 20 प्रश्न देखा। ये 20 प्रश्न में से एक या दो ही ऐसे प्रश्न होगा जिसके लिए पेन पेपर की आवश्यकता होगी थोड़ी बहुत, अगर प्रैक्टिस होगा तो, नहीं तो सारे के सारे प्रश्नों को विदाउट पेन पेपर सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, तो ऐसे ही इसके आगे के पार्ट में लेकर आऊंगा। इसमें मोस्टली जो ट्रायंगल और लाइन के ऊपर बेस्ड जो रेखा वाला जो और कोण वाला प्रश्न था उसको मैंने सॉल्व कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैं सर्कल के ऊपर जो एंगल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको लेकर आऊंगा, वहां से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो नंबर 2 के अंदर लेकर आऊंगा। हालांकि ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे अपलोडेड हैं, आप सारे वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, टाइम वेस्ट ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही, धन्यवाद।